नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई जोरदार फटकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बताया बीजेपी का पाखंड। दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्षी दल लगातार मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के नारे को पाखंड बता रहे थे और इसे एक जुमला करार दे रहे थे, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसी को लेकर गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के नारों को मोदी सरकार का ढोंग करार दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने को लेकर पाखंडी साबित हुई है और मोदी सरकार जो कुछ भी देश में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का नारा दे रही है वो सिर्फ पाखंड है और कुछ नहीं, वो सिर्फ ढोंग है और जनता को धोखा देने का एक बड़ा प्लान है। तो किस तरह से अब दिल्ली हाई कोर्ट भी बीजेपी की पोल खोल रहा है, तो किस तरह से बीजेपी सरकार देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और देश की अर्थव्यवस्था पहले ही तबाह कर चुकी है लॉकडाउन लगाकर। तो दोस्तों, ये बड़ी फटकार दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो ट्रंप को सताने लगा चीन का डर। डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बड़ा बयान, कहा जो बाइडेन बने अमेरिका के नए राष्ट्रपति तो अमेरिका पर कब्जा कर लेगा चीन। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में अपनी सुपर पावर दिखाने वाले अमेरिका को भी अब लगने लगा है कि चीन अमेरिका से आगे निकल गया है और चीन में इतनी ताकत है कि वह अमेरिका जैसे सुपर पावर देश पर भी कब्जा कर सकता है। ये बात हम नहीं, वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। दोस्तों, आपको बता दें कि आप हैरान होंगे कि ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। दोस्तों, आपको बता दें कि रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी स्वीकार करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विपक्षी जो बाइडेन पर चीन को लेकर जोरदार हमला बोला। ट्रंप ने कहा कि अगर राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिका के नए बनते हैं तो चीन अमेरिका पर कब्जा कर लेगा। अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति दोबारा बना तो मैं चीन को कड़ा जवाब दूंगा और कोरोना संकट को लेकर भी चीन को जिम्मेदार ठहराऊंगा। वहीं आपको बता दें कि अब ट्रंप को लगने लगा है कि वास्तव में ही चीन अमेरिका से आगे निकल गया है और उसे भी एहसास हो गया है कि चीन इतना ताकतवर है कि वह अमेरिका जैसे सुपर पावर देश पर भी कब्जा कर सकता है। तो ट्रंप ने यह खुद कबूला है अपने चुनाव प्रचार में। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो जेई और नीट परीक्षाओं को लेकर बुरी फंसी मोदी सरकार। आज केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस और छात्रों ने मिलकर किया विरोध प्रदर्शन। दोस्तों, आपको बता दें कि जेई और नीट परीक्षाओं को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी ने परीक्षा रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है, तो वहीं अब परीक्षा रद्द करने को लेकर बीजेपी बुरी फंस गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने और छात्रों ने मिलकर आज पूरे देश में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता और छात्रों ने मांग की है कि कोरोना महामारी के संकट में जेई और नीट की परीक्षा केंद्र की मोदी सरकार टाले। उन्होंने मांग की है कि कोरोना महामारी के चलते स्कूल और कोचिंग बंद रहे, जिससे हमने पढ़ाई नहीं की और उसके बाद हम बहुत दूर से हैं और हम आएंगे वहां पर परीक्षा देने तो हमें काफी समय लगेगा और देश में ट्रेनें बंद है तो हम कैसे जो है परीक्षा दे पाएंगे और कोरोना महामारी का भी संकट है। वहीं कांग्रेस ने मांग की है कि बीजेपी परीक्षा तब कराए जब गारंटी ले कि इन परीक्षाओं से कोरोना महामारी नहीं फैलेगी। वहीं आपको बता दें कि अब इसी को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ बढ़ गया है और बीजेपी की जो है सरकार भी संकट में है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बीजेपी हिंदुत्व विचारधारा नहीं छोड़ेगी तो सत्ता में बनी रहेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से कई वीडियो वायरल हुई हैं जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता और आरएसएस तथा हिंदू संगठनों के लोग मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएं। अब इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी से सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा बयान दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी
भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना रही है और संविधान भी इसकी अनुमति नहीं देता है। आगे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि जब तक भाजपा हिंदुत्व की विचारधारा नहीं छोड़ेगी तब तक वह सत्ता में रहेगी। स्वामी ने कहा कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को एक कर और हिंदुओं को विभाजित कर पूर्व में सरकार बनाई और इसीलिए उसने हिंदुत्व को विभाजित किया और आज कांग्रेस पार्टी देश में सत्ता में नहीं है और बीजेपी को भी सत्ता में रहना है तो हिंदुत्व के गीत गाने होंगे। तो ये बड़ा बयान सुपर